अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन पे है। जो प्रीवियसली हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था थंब सकिंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टटरिंग या स्टैमरिंग। तो सबसे पहले आज की वीडियो में जो कुछ हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि स्टटरिंग या स्टैमरिंग जो है उसके सिम्टम्स क्या हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में, ऑर्गेनिक कॉज कौन सी हो सकती है, साइकोलॉजिकल कॉज कौन सी हो सकती है और इसके साथ साथ पॉसिबल ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो जो स्टटरिंग है उसके बहुत से टाइप्स और सिम्टम्स हैं जिसमें जो कि बच्चों और अडल्ट्स में देखे गए हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें क्या है कि जो वर्ड्स हैं वो रुक रुक के बोलते हैं, ब्रेक ले ले के बोलते हैं, काफ़ी जो है टाइम लगता है और तब जाके वो जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस कर पाते हैं। इसके अलावा उनको डिफ़िकल्टी होती है कुछ लेटर्स या वर्ड्स को बोलने से। इसके अलावा कुछ जो वर्ड्स हैं उनको बार बार जो है वो रिपीट करते हैं, एक ही वर्ड को बार बार बोलेंगे। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि जितनी भी रिसर्चेज़ हुई हैं, जो कंडक्ट हुई हैं, उनके रिज़ल्ट्स क्या कहते हैं। तो ये जो ऑब्ज़र्वेशन की गई उसमें देखा कि कुछ बच्चे और एडल्ट्स स्टटर सिर्फ़ उसी टाइम पे करते हैं जब वो गुस्से में होते हैं। इसके अलावा वो स्टटर नहीं करते। इसके अलावा ये भी देखा गया, जो ऑब्ज़र्वेशन की गई, कि कुछ लोग जो हैं अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली के साथ नॉर्मल जो है वो गॉसिप वगैरह करते हैं, लेकिन जो ही कोई स्ट्रेंजर जो है, चाहे वो बर्थडे पार्टी है, मैरिज सेरेमनी है या कोई भी सोशल सिचुएशन है, उसमें जब कोई स्ट्रेंजर उनके सामने आ जाता है तो वो स्टटर करना शुरू कर देते हैं। देन इसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उन्होंने अपने जो एनालिसिस किया ऑब्जर्वेशंस का, उसमें उन्होंने क्या बताया कि ये जो है मेंटल एटीट्यूड की वजह से होता है। और जो सर्वे वगैरह जो कंडक्ट किए गए उसमें ये देखा, ये जो डिज़ीज़ है 100 में से 5 जो चिल्ड्रन हैं उनको ये अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि जो स्टटरिंग है उसकी 2 मेन कॉजेज़ कौन-कौन सी हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक कॉज, सेकंड वन इज़ साइकोलॉजिकल कॉज। ऑर्गेनिक कॉज क्या है, हमारे ब्रेन में एरियाज़ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हर चीज़ के लिए, स्पीच के लिए, मेमोरी के लिए, हमारे पोस्चर के लिए। तो इसी तरह ब्रोका एरिया जो है, जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें प्रेजेंट है, जिसे हम स्पीच एरिया भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कॉज क्या सामने आई है स्टटरिंग की, कि अगर ब्रोका एरिया या स्पीच एरिया डिफेक्ट कहा जाता है या डिसकनेक्टेड कहा जाता है मोटर एरिया ऑफ ब्रेन से, तब जो है वो स्टटरिंग स्टार्ट हो सकती है, स्टटरिंग होती है। इसके अलावा ये डिसऑर्डर तब भी हो सकता है, यानी ब्रेन का वो पार्ट तब भी अफेक्ट कर सकता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर किसी ट्रॉमा से जो है वो फेस करती है, कोई एक्सीडेंट फेस करती है, तो उस वजह से ये जो ब्रेन एरिया है, ब्रोका एरिया, ये अफेक्ट हो सकता है और स्टटरिंग जो है वो बाद में स्टार्ट हो सकती है। अब हम जो डॉक्टर्स हैं उनकी देखते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है। तो डॉक्टर्स के ओपिनियन के मुताबिक वो बच्चे जिनको टाइफाइड, मीज़ल्स वगैरह जो है रह चुका है, तो वो भी कॉज़ करता है स्टटरिंग का। अगर टाइफाइड है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, बुखार जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए रहता है, तो उस वजह से ब्रेन का जो ये पार्ट है ये अफेक्ट हो सकता है, और मीज़ल्स की वजह से भी। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में जो है स्टटरिंग की, वो हम जो देखी गई हैं वो ये है कि जो बच्चा बोल रहा होता है, पेरेंट्स उसकी तरफ अटेंशन पे नहीं करते, और जब वो कॉन्स्टेंटली जो उसको इग्नोर करते हैं बच्चे को, और उसको अटेंशन नहीं दे पाते, तो वो स्टटर करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें फीलिंग आ जाती है इन्फीरियर एंगर की, क्योंकि बच्चा तो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इन्फीरियर कम्प्लेक्स का वो शिकार हो जाता है, अपने आप को हर किसी से कमतर जो है वो समझना शुरू कर देता है, इनसिक्योरिटी वो फील करता है, नर्वसनेस का वो शिकार हो जाता है। इसके अलावा वो पेरेंट्स जो कि डेली बेसिस पे जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चा देखता है, या जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा या फिर ये है कि अगर कोई काम कर दिया और पता है कि पेरेंट्स जो है इस पे पनिशमेंट कोई देंगे या स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स देंगे, तो उस डर की वजह से भी बच्चे जो है वो स्टटरिंग उनमें जो है वो स्टार्ट हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि ये उस ब्रेन एरिया को अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद अब ट्रीटमेंट पॉसिबल, हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, उसमें सबसे पहले ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनका काम है कि अपने बच्चों के साथ ऐसे रखें जैसे फ्रेंड्स होते हैं, ताकि वो अपनी हर प्रॉब्लम को शेयर कर सकें।
पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। अगर उनको कोई ये प्रॉब्लम है भी, स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको जो है इस चीज़ का एहसास मत दिलाएं, बल्कि उसको ओवरकम करने के लिए जो है उसको हौसला दें। उसकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसको जो है इफ़ेक्टिव बनाएं, ताकि वो इस चीज़ से जल्दी कोप कर सके, या वो एम्बैरेसमेंट फ़ील मत क्या करे कि अगर वो बाहर जाके वो स्टटर करता है, या अगर वो नॉर्मल रूटीन में भी उसकी जो है वो लैंग्वेज है उसमें स्टटरिंग है। इसके अलावा बच्चे से जो है कोई भी नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस मत करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बच्चे में बिल्ड करने की कोशिश करें कि किस तरह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप कर सकता है, कौन सी चीज़ें हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम बच्चों के साथ उस टाइम करेंगे तो उसमें स्टटरिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। उस बच्चे को हम इन्फीरियर कम्प्लेक्स का जो फिनोमेना है उस चीज़ से बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का भी ये टॉपिक जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर दें, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव रिस्पांस ही जो है वो इनकरेजमेंट देता है कि हर जो वीडियो उसमें नए टॉपिक को है वो जो डिस्कस किया जाए। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।